ओ राधे राधे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। तो स्वामी जी बता रहे हैं कि यह यजुर्वेद के 31वें अध्याय का 11वां मंत्र है और इसका अर्थ है कि ब्राह्मण ईश्वर के मुख हैं, अक्षत्रिय बाहुएं और वैश्य उरु हैं और शूद्र पंगों से उत्पन्न हुआ है। इसलिए जैसे मुख न बाहु आदि और बाहु आदि न मुख होते, इसी प्रकार ब्राह्मण न अक्षत्रिय आदि और अक्षत्रिय आदि न ब्राह्मण हो सकते। तो इस मंत्र का अर्थ है, जो तुमने किया वह ठीक नहीं है, क्योंकि यहाँ पुरुष अर्थात निराकार व्यापक परमात्मा की अनुवर्ती है। जब वह निराकार है तो उसके मुख आदि अंग नहीं हो सकते, और जो मुख आदि अंग वाला हो वह पुरुष अर्थात व्यापक नहीं, और जो व्यापक नहीं वह सर्वशक्तिमान जगत का सृष्टा, धर्ता, प्रलयकर्ता, जीवों के पुण्य पापों की व्यवस्था करने आ रहा, सर्वज्ञ, अजन्मा, मृत्यु रहित आदि विशेषण वाला नहीं हो सकता। इसलिए इसका अर्थ यह है कि जो अश्य पूर्ण व्यापक परमात्मा की सृष्टि में मुख के सदृश सब में मुख्य उत्तम हो, वह ब्राह्मण। ब्राह्मण बाहु, बाहुए बल, बाहुए वीर्यम, सतपथ ब्राह्मण। बल वीर्य का नाम बाहु है, वह जिसमें अधिक हो सो राजस्य। क्षत्रिय उरु, कटी के अधो और जानू के उपस्थित भाग का नाम है। जो सब पदार्थों और सब देशों में उरु के बल से जावे आवे प्रवेश कर रहे हैं, वैश्य। वैश्य और पदभ्याम, जो पग के अर्थात नीच अंग के सदृश मूर्ख तत्व आदि गुण वाला हो, वह शूद्र है। अन्यतर सतपथ ब्राह्मण आदि में भी इस मंत्र का ऐसा ही अर्थ किया है, जैसे यस्मा देते मुख्यास्त समा अस्तु मुक्तो हस्रजयंत इत्यादि। जिससे ये मुख्य है, इससे मुख से उत्पन्न हुए, ऐसा कथन संगत होता है। अर्थात जैसा मुख सब अंगों में श्रेष्ठ है, वैसे पूर्ण विद्या और उत्तम गुण कर्म स्वभाव से युक्त होने से मनुष्य जाति में उत्तम ब्राह्मण कहता है। जब परमेश्वर के तेज सदा तेजस्वी अर्थात दीनता रहित, परगलब दृढ़ रहना, धरती धैर्यवान होना, दक्ष राजा और प्रजा संबंधी व्यवहार और सब शास्त्रों में अति चतुर होना, युद्ध में भी दृढ़ निशंक रह के उससे कभी न हटना न भागना, अर्थात इस प्रकार से लड़ना कि जिससे निश्चित विजय होवे, आप बचें। जो भागने से व शत्रुओं को धोखा देने से जीत होती हो, तो ऐसा ही करना। दानशीलता रखना, ईश्वर भाव, पक्षपात रहित होकर सबके साथ यथोयोग्य बर्ताव करना, विचार के देवे प्रतिज्ञा पूरा करना, उसको कभी भंग होने न देना, ये 11 अक्षत्रिय के वर्ण के गुण हैं। वैश्य पशूनाम रक्षणाम दान मिज्याम अध्ययनमेव च वणिक्यपथम कुसीदम च वैश्यस्य कृषिमेव च। ये मनु स्मृति का है। पशु रक्षा, गाय आदि पशुओं का पालन वर्धन करना, दान विद्या धर्म की वृद्धि कराने के लिए दान आदि का व्यवहार करना, अग्निहोत्र आदि यज्ञों को करना, अध्ययन वेद आदि का शास्त्रों का पढ़ना, वाणिज्यपथ सब प्रकार के व्यापार करना, कुसीद 1 सैकड़े में 4, 8, 12, 16 तथा 20 आनों से अधिक ब्याज और मूल से दूना, अर्थात 1 रुपया दिया तो 100 वर्ष से भी 2 रुपये से अधिक न लेना और न देना, कृषि करना, ये वैश्य के गुण कर्म हैं। शूद्र के योग्य है निंदा, ईर्ष्या, अभिमान तथा दोषों को छोड़कर ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्यों की सेवा यथावत करना और उसी से अपना जीवन व्यापन करना, यही एक शूद्र का कर्म है। ये संक्षेप से वर्णों के गुण और कर्म लिखे हैं, जिससे जिस पुरुष में जिस वर्ग के गुण कर्म हो, उस वर्ण का अधिकार देना। ऐसी व्यवस्था रखने से सब मनुष्य उन्नतिशील होते हैं, क्योंकि उत्तम वर्णों का व्यय होगा कि जो हमारे सनातन
मूर्ख तत्व आदि दोष युक्त होंगे तो भी शूद्र हो जाएंगे और सनातन भी डरते रहेंगे कि जो हम उक्त चाल चलन और विद्या युक्त न होंगे तो शूद्र होना पड़ेगा और नीच वर्णों को उत्तम व्यवस्थित वर्णस्थ करने के लिए उत्साह बढ़ेगा। विद्या और धर्म के प्रचार का अधिकार ब्राह्मण को देना, क्योंकि वे पूर्ण विद्यावान और धर्म होने से उस काम को यथा योग्य कर सकते हैं। क्षत्रियों को राज्य के अधिकार देने योग्य है, क्योंकि वे इस काम को अच्छी प्रकार से कर सकते हैं। शूद्र की सेवा का अधिकार इसलिए है कि वह विद्या रहित मूर्ख होने से विज्ञान संबंधी काम कुछ भी नहीं कर सकता, किंतु शरीर के काम सब कर सकता है। इस प्रकार वर्णों को अपने अपने अधिकार में प्रवृत्त करना राजा तथा सभ्य जनों के काम है। विवाह के लक्षण आगे बताऊंगे क्रमशः।